हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो अब यहाँ से ना इतने दिन बाद में माफ़ कीजिएगा, कुछ काम होने की वजह से इतने दिन वीडियो नहीं आ पाया था। अब जो वापस से हम अपनी स्टडी जो शुरू करते हैं, स्कूलें भी है अब जो 17 आई थिंक 17 जून से ओपन हो जाएगी, रीओपन। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि अपने पास में अगर कोई भी दो ज़ीरोज़ अपने पास में दिए हो, जैसे एक इक्वेशन जो है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्म में जो है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और उसमें जो है अपने को यहाँ पे इसके कितने ज़ीरोज़ आएंगे बताइए? दो ज़ीरोज़ आएंगे। तो एक को तो मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है? ये अल्फ़ा बीटा सिंपली एक सिंबल है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD, और जैसे हिंदी में पढ़ते हैं क ख ग, वैसे ही ना मैथ्स के अंदर ये सिंबल होता है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अल्फ़ा, ये क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा है ना यहाँ से। तो इसके दो जीरो जो है मान लेते हैं, एक अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा। अब देखो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ना, इन जीरोज़ और इन ये कोफिशिएंट है ना ABC, इनमें कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूँ तो मेरे पास में आता है माइनस का B/A। ABC आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का B/A आएगा। और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या आएगा बताओ? C/A आएगा। ठीक है, आगे हम जो क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी इनमें रिलेशन, और फिर बाद में कोई भी इक्वेशन हो उसके लिए आप ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो दो टाइप से आता है। अगर आपको मान लो कोई भी जो है वो एक इक्वेशन दे दे, कोई अगर ये रूट देके और फिर इक्वेशन पूछ ले, इक्वेशन देके रूट पूछ ले, तो इक्वेशन से हमने रूट निकालना तो हमने सीखा है स्प्लिटिंग मेथड से, और बाकी हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम ये सीखेंगे आज कि अगर आपको रूट दे दे और इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक रूट जो है मेरे पास में अल्फा इक्वल टू है मान लो -3, और बीटा इक्वल टू मैंने लिया मान लो 2 लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। अब देखो यहाँ से आपको वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन याद रखना हमेशा। वो इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, और प्लस में यहाँ पे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, मैं आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगी तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये फॉर्मूला अपने पास में क्यों आया। ठीक है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये -B/A ही क्यों होता है, बाकी और क्यों नहीं होता। ठीक है, तो वो हम सब अगले वाला क्वेश्चन अपने पास में, अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे अगला चैप्टर है 4th नंबर, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। बताओ यहाँ से क्या लिखोगे आप? x² माइनस यहाँ पे क्या करना है? दोनों को ऐड करके x प्लस में यहाँ पे क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। बताइए यहाँ पे -3 प्लस में -3 प्लस कितना होगा? 2, और यहाँ पे क्या होगा? -3 इंटू 2 किया तो कितना आया? -6 आया। तो यहाँ से ये हो गया x²। यहाँ पे कितना रहा बताइए? -1, और -1 एक बाहर 1 है, माइनस है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया? ये -6 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो ये अपने पास में क्या आ गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए, अब दूसरा जो है वो अपने पास में यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो ये इक्वेशन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इक्वल नहीं लगाना है आपको। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछे तो ये अपने पास में पोलिनोमियल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो है वो अपने पास में आगे और दे रखा है, तो वो क्वेश्चन क्या है अपने पास में? सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है आपको इसके रूट्स दे रखे हैं। ठीक है ना, एक रूट तो दे रखा है आपको -8/3, और एक दे रखा है -4/3 दे रखा है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा? यहाँ से इन दोनों को क्या करना है अपने को? ये प्लस है सॉरी, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करना है, तो -8/3 प्लस में 4/3 है ना। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, और ऊपर रहेगा कितना? -8 प्लस में 4। उम्मीद करते हैं कि इतना तो जो है ये आपको आता होगा ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ से कितना रहेगा बताइए? -4 अपॉन में कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेकंड में क्या निकालेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी -8/3। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, किससे मल्टीप्लाई करना है? 4/3 से। तो 8 4 जा 32, और माइनस का तो -32 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताइए इक्वेशन क्या होती है अपने पास में? इक्वेशन क्या? पोलिनोमियल x² माइनस यहाँ पे क्या करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा x है, और प्लस में यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना लिखते हैं? 0 लिखते हैं ना। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो हमने निकाली है अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू, और अल्फ़ा इंटू बीटा की ये वैल्यू रख दो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? x² माइनस यहाँ पे आएगा -4/3 x है ना, x² -4/3 x, और यहाँ से क्या आएगा? प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया? -32 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 9 आएगा ना, 9, और इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, पोलिनोमियल निकालना है। तो ये अपने पास में पोलिनोमियल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके लिख दो, तो पोलिनोमियल px इक्वल टू x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से? प्लस में 4/3, और यहाँ से क्या लिख देंगे हम? x है ना, और आगे क्या लिखेंगे यहाँ से? यहाँ से 4/3, और आगे क्या लिखेंगे? यहाँ प्लस माइनस कितना हो गया? -32/9।
ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली अपन को दे देता है कि ना ये इसकी सम है और ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का ना क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ये सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर जीरोज आर गिवन। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी दे रखा है ना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा जो है ये कितना दे रखा है, माइनस का 8/3, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है आपको, आगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो यहाँ से बहुत ईजी है, बताइए क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 8/3 x है ना, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4/3, इक्वल टू कितना, इक्वल टू कुछ नहीं लिखना अभी। बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 8/3x और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से 4/3। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब इसमें ये बोल रखा है आगे इसके जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, px इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x² प्लस में 8/3 x प्लस में 4/3 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0। अब पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा दे, क्यों, क्योंकि अपॉन में ये 3 आ रखा है, तो यहाँ पे जो भी आ रखे सबका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करा दो। 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3x² प्लस में कितना होगा, ये 8x और प्लस में कितना होगा यहाँ पे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब आगे वापस हमने स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व करना है। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 8 है, और c की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4 है। क्या निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालेंगे बताइए, स्प्लिटिंग मेथड चाहिए तो ऐसे निकालेंगे। तो a और c यानी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 12 होगा क्या, और 12 के सारे फैक्टर फाइंड आउट करो, है ना। तो सारे फैक्टर होंगे यहाँ पे 1 2 3 है ना, और 4 भी होगा, 6 भी होगा, और फिर क्या होगा 12। अब इनमें से ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 12। और यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है ना। प्लस देने पर याद है हो तो आपको प्लस देने पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों माइनस के हो या फिर क्या हो, दोनों प्लस के हो, है ना। वो पता कैसे चलेगा, यहाँ पे जो भी साइन है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों प्लस के होंगे, और यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, इसका मतलब प्लस करने पर प्लस आए तो दोनों प्लस प्लस के होंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए अपने पास में, है ना, और प्लस करने पर कितना आए, 8 आए। क्या वो दो फैक्टर 6 और 2 ही हो जाएंगे क्या, है ना। तो यहाँ से अब बताओ दोनों के दोनों फैक्टर कैसे होंगे अपने पास में, दोनों फैक्टर जो है वो कैसे होंगे, वेरी गुड, दोनों फैक्टर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, 3x², और इस 8x की जगह क्या लिखेंगे, 6x प्लस में 2x और प्लस में 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ से बताइए क्या कॉमन आ रहा है, 3x, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस में यहाँ से x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, है ना। अब यहाँ पे ना आप x + 2 लिख दो, जैसा कि जैसा है वैसा वैसा, है ना। बताओ यहाँ से x रहना चाहिए ना बस ओनली। तो यहाँ से ये +2 जो है ये पूरा का पूरा क्या ले लो आप, कॉमन ले लो, ठीक है। बाकी का ये आगे इस कॉमन लोगे तो ये अपने आप में ये बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा। अब x + 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ, 3x प्लस में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से एक बार x + 2 इक्वल टू 0, और इधर क्या लिखेंगे, 3x प्लस में 2 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, और यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 अपॉन कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये समझ में आया होगा। और आगे जो है अपने पास में ऐसा कैसा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें बताओ, यहाँ से अगर मैं आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूँ और उसमें पूछूं बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा ना, जैसे मैंने दिया आपको x² माइनस 3x और प्लस में 3 दे रखा इक्वल टू 0 दे दिया ना। तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, 1, b की वैल्यू कितनी होगी, -3, और c की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होगी, 3 होगी, है ना। अब मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। दोस्तों अभी हमने ये पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का b अपॉन a होगा, है ना। तो यहाँ से ये होगा माइनस का, और यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू और अपॉन में यहाँ पे a की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूँ बताओ अल्फा इंटू बीटा ये कितना होगा, तो आप बोलोगे c अपॉन a होगा ना। अभी हमने पढ़ा है c की वैल्यू कितनी है, 3, और a की वैल्यू 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये इतना जो है भी मैंने क्या लिख दिया ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में ऐसा ही कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है fx इक्वल टू कितना दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है x² माइनस 5x प्लस में 4, है ना। और यहाँ से आपको ये निकालना है इसकी वैल्यू 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा, और प्लस माइनस में क्या निकालना है, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है ना। ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपको अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में दे रखे हैं, आगे भी है ऐसे, ये सारे के सारे बहुत ईजी है। बस यहाँ से आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो हमें दो ये है ना अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये निकाल लेना है ना। तो बताओ यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का b अपॉन में a ना, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -5, और a की वैल्यू आप सारे बता सकते हो यहाँ से कितनी है, 1 है। तो बताओ आप सारे मिलके बताओ अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो अपने पास में क्या 5 आ गया है क्या, ये 5 कैसे आ गया, ये समझ में आया क्या। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है अपने को, तो ये क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो बताइए c की वैल्यू यहाँ से आप सारे मिलके बताओ क्या 4 हो जाएगी क्या, तो अपने पास में 4c की वैल्यू होगी, और a की वैल्यू अपने पास में 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना आ गया अपने पास में, 4 आ गया,
अब देखो यहाँ से, अब इसको सोल्व करते हैं ना। तो यहाँ से मुझे बताओ, ये तो अपने पास में सीधा सीधा वैल्यू है, तो जो सीधी वैल्यू है उसको तो छेड़ना नहीं है, इसको तो हम सेम यहाँ से उठा के 4 लिख देंगे। तो इसकी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ये बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस में क्या हो जाएगा ऊपर अल्फा, माइनस में क्या होगा यहाँ से 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू जो है, जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ से देख के बताओ, 5 है। तो यहाँ से हो गया 5, और नीचे कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा 4, माइनस में 2 इंटू कितना हो जाएगा अल्फा बीटा 4। इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 5/4, माइनस में कितना हो गया 8/1 लिख देंगे इसको, है ना। तो यहाँ से ये हो गया 5, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा माइनस का 32, अपॉन में कितना हो जाएगा 4, माइनस 32 प्लस 5, तो माइनस का कितना हो जाएगा 27, अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये अपने पास में जो है पूछा था, उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में सेम ऐसा कैसा है, उसमें आपको निकालना है 1 अल्फा प्लस में 1 बीटा। तो यहाँ से क्या कर लोगे आप, अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे, और ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू जो है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ना, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव ऑफ द अदर। आपको ये देखा है, अब देखो ना आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको समझना, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो, समझते हो, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्या है 4x² माइनस में 8kx, और माइनस में कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें ये दे रखा है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, बहुत ईजी है। अब और कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, ये दे रखा है कि अगर एक वैल्यू जो है अपने पास में प्लस में है, तो दूसरी वैल्यू उसके जस्ट सेम ही है और उसके नेगेटिव साइन है ना। क्या देखा, देखो इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो दूसरे वाला अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा बताओ, माइनस का अल्फा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये कैसे लिख दिया मैंने, समझ में आएगा। ये मैंने क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है ना, ये कंडीशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये कंडीशन लिखी कि एक वाला जीरो जो है वो दूसरे वाले के नेगेटिव है। ठीक है, और सेम ही है दोनों। बताओ यहाँ से क्या समझेंगे हम, यहाँ से ये समझेंगे अपने पास में क्या सीखा है हमने, अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों को मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे बताओ अल्फा और माइनस अल्फा, इनको ऐड करेंगे तो बताओ कितना आना चाहिए, माइनस का b/a आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ क्या होगा यहाँ से, ये तो हो गया 0, और यहाँ से माइनस का b, माइनस b इतना होगा माइनस का 8k, अपॉन में a की वैल्यू अपने पास में 4 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 8k, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0। तो यहाँ से बताइए k की वैल्यू की क्या 0 आ गई है, ये कैसे आ गया, समझ में आया क्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बाकी का क्वेश्चन लास्ट में अपने पास में है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट है। आपको ये दे रखा है कि f(x) कितना दे रखा है, यहाँ से f(x) की वैल्यू दे रखी है आपको kt² प्लस में 2t प्लस में कितना दे रखा है 3k दे रखा है ना। और यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से आपको ये दे रखा है कि जो अपने पास में सम है वो क्या है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ इसके 2 जीरोज, एक अल्फा है और दूसरा कितना है बीटा, और इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो चलो निकाल लेते हैं यहाँ से सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस का b कितना है यहाँ से बताइए, क्या b यहाँ से 2 हो जाएगा। देखो ये t के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो b कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा यहाँ से k हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कैसे आ गई, ये तो समझ में आया होगा। तो यहाँ से -2 अपॉन क्या हो गया k हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ जाएगा c/a, और c की वैल्यू यहाँ से देख के बताओ क्या 3k है क्या अपने पास में, बिल्कुल 3k है। अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से a की वैल्यू कितनी है k है, तो k से k क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया। आप देखो ना, ये जो हम इक्वेशन यहाँ पे इस कंडीशन में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उन दोनों का सम जो है वो प्रोडक्ट के क्या है इक्वल है। तो बताओ यहाँ से सम कितना आया था अपने पास में, सम आया था -2/k, और ये कितना आया यहाँ से 3 आया था। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे उधर तो कितना हो जाएगा 3k इक्वल टू कितना हो गया माइनस का, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको खुद से करना है। इसमें बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो आपको कैसे भी करके उनके क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वापस से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।